नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 19 यानी कि 19 आ चुका है। अगर आप देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल सी का पीटी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम दोस्तों, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ 100% दोस्तों जो है क्वेश्चन जो भी हम सीरीज चला रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस हैं। जैसे कि क्वेश्चंस का आप लेवल देखेंगे और डिटेल जो आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितने अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, सही वाला बताना है। तो दोस्तों, इनमें से अगर बात करें तो रावत भाटा जो परमाणु शक्ति केंद्र है, याद करते रहिएगा, ये गुजरात में नहीं है। सही वाला बताना है, तो ये गलत है। ये कहाँ है? ये राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान है, याद रखिएगा। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ है? ये यूपी में है, ये कर्नाटक में नहीं है। ये कहाँ है? यूपी में है। अच्छा, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ है? ये दोस्तों ये भी आपका राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो चारों याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। रावत भाटा, तो रावत जो है आप जानते हैं जो है राजपूतों से जोड़ लीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका राजस्थान। और नरौरा दोस्तों यूपी में, जगह का नाम भी आप जानते ही होंगे। और जो है काकरापार दोस्तों जो है ये आपका है गुजरात का। ठीक है, ये मतलब इसमें जो ऑप्शन सही होगा, अगर क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। रावत भाटा जो है वो अब परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान है। रावत को मैंने कहा राजपूत से, राजस्थान से जोड़ लीजिएगा। और नरौरा दोस्तों जो हो जाएगा वो आपका यूपी का हो जाएगा परमाणु शक्ति केंद्र। और काकरापार दोस्तों जो हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है, देखिए पहले NH3 जो है ये आगरा से मुंबई है, बिल्कुल। ये जो है आपके जो है कह सकते हैं NH का जो है सूची है। NH3 है आगरा से मुंबई, सही है। NH4 है चेन्नई टू ठाणे या थाने, ये भी ठीक है। NH11 है आगरा से दोस्तों बीकानेर, ये भी ठीक है। लेकिन दिल्ली से लखनऊ कहते हैं NH24 है, नेशनल हाईवे 24 है। आप कई लोग तो यात्रा भी किए होंगे, तो ये जो है दिल्ली से लखनऊ है, याद रखिएगा। तो यही जो है आपका गलत था, यहाँ पर NH20 लिखा था, 24 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। संघीय बजट में प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफेक्ट शब्द क्या है? प्राइमरी डिफेक्ट जो है ये शब्द क्या है? ये है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों कि जो आउटकम है, आउटकम बजट, ये पहली बार दोस्तों जो है 25 अगस्त 2005 को दोस्तों जो है प्रस्तुत किया गया सबसे पहले। ठीक है, संसद द्वारा किए गए खर्च व बाद में आने वाली जो है परिणामों का जो मापन है, ये आउटकम बजट कहलाता है। संसद द्वारा जो खर्च किया गया उससे क्या परिणाम आया, ठीक है, जो परिणाम है वो क्या आया, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? आउटकम कहते हैं। कि हमारा जो आपने सुना होगा अंग्रेजी में कि आउटपुट क्या निकला, आउटकम क्या निकला, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? तो इसी अनुपात को दोस्तों कहते हैं आरक्षित नकदी निधि अनुपात। नहीं, इसको कहते हैं संविधिक तरल निधि अनुपात। बिल्कुल, यही कहते हैं, SLR कहते हैं, SLR कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, SLR इसको कहते हैं। एक तरलता जो है इसको बनाए रखने के अनुपात को दोस्तों जो है निश्चित अनुपात में आवश्यकता होती है, इसी को SLR कहते हैं। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, CAR जो है एक्यूरेसी रेशियो, ये सब दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आता है। और CAR का परसेंटेज क्या है, ये सब बहुत बार एग्जाम में आता है। बैंकिंग के एग्जाम में अधिकतर ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन जो है भारत के सभी ATM को जोड़ता है? कौन है जो कि सभी ATM को जोड़ता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये क्या करता है? सभी ATMों को जोड़ता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों जो है वो 2008 में
आरबीआई के अधीन ये कार्य करता है, ठीक है, आरबीआई के अधीन दोस्तों ये कार्य करता है। याद रखिएगा 2008 में इसकी स्थापना हुई है। आरबीआई का आप जानते हैं 1935, 1 अप्रैल 1935 आता है। साथ ही साथ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1949, क्या है 1949 राष्ट्रीयकरण जब आरबीआई का पूछा जाएगा तब, ठीक है। और जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का जो है एनपीसीआई का, तो ये दोस्तों जो है सभी एटीएमओ को जोड़ता है, 2008 में इसकी स्थापना है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में जो है राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो इसका रिपोर्ट देने के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका सांख्यिकी और जो है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय का रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रीय और जो है प्रति व्यक्ति आय का रिपोर्ट देने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ये करता है, ठीक है, ये रिपोर्ट देता है जो भी जीडीपी का आंकड़ा है या फिर जीएनपी का जो भी आंकड़ा है, ठीक है। अगर बात किया जाए इसका तो दोस्तों जो है CSO कहते हैं इसको, और इसकी स्थापना बात किया जाए तो 1951 में हुई है। इसका मुख्यालय बात किया जाए तो दिल्ली में है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वप्रथम जो है 1868, याद रखिएगा 1868 में क्या हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों जो है सबसे पहले जो है सर्वप्रथम बात किया जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने किया था, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहाँ पर 1949 में पीसी महालनोबिस ने दोस्तों कि इन्हीं की अध्यक्षता में आय समिति की गठन किया गया था। और नीति आयोग का आप जानते ही हैं कि जो है योजना आयोग पहले जो था वो आपका 1 जनवरी 2015 को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए 1991 की नई आर्थिक नीति के प्रमुख जो है आर्थिक जो नीति थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो दोस्तों जो 91 है आप जानते हैं यहाँ पर जो है उदारीकरण मतलब एलपीजी की बात हो रही है, एलपीजी की बात हो रही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आप जानते हैं 1900 जब भी 91 की बात करते तो आपको 2-3 चीज़ याद आना चाहिए। एक तो आपको पीएम याद रहना चाहिए नरसिम्हा राव जी, दूसरा आपको जो है मनमोहन सिंह जी याद रहने चाहिए, ठीक है। और ये दोस्तों क्या थे उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है, 91 से लेकर के 96, ठीक है, तक ये वित्त मंत्री थे। और क्या आपको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए जो है राव मनमोहन मॉडल याद रखना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों उदारीकरण की जो घोषणा हुई थी वो 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई 91 में 1991 में हुआ था। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आर्थिक नीति जो है प्रमुख विशेषता क्या थी, उदारीकरण था, बिल्कुल था। और अधिक बाजार विमुखीकरण भी था, तो ये भी था। और उसके बाद निजी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी के बाद तो हुआ। तो उपयुक्त तो सभी जो है ये यहाँ पर आंसर करेंगे आप। मैंने ये सब जो डिटेल बताया आपको कि उस समय पीएम नरसिम्हा राव जी थे और जो है वित्त मंत्री जो है वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, 91 से 96 रहे हैं। राव और मनमोहन मॉडल भी आपको याद रखना है, ठीक है। एलपीजी का जो आता है कि कब से ये हुआ था ये भी आप याद रखेंगे, जो प्रभाव पड़ा उसको भी क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैबिनेट का क्या तात्पर्य है। तो कैबिनेट का जो तात्पर्य है वो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हीं को कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट मतलब कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, मंत्रियों के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपके कैबिनेट हो जाएगा, कैबिनेट, ठीक है, पहला। दूसरा आपका हो जाएगा राज्य मंत्री, सुना होगा राज्य मंत्री। और स्वतंत्र प्रभार होता है, राज्य मंत्री एक स्वतंत्र होता है, एक राज्य मंत्री हो जाता है, एक राज्य मंत्री हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एक उप मंत्री होता है, क्या होता है, एक उप मंत्री होता है। तो 4 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो देखिए जब भी आएगा तो आप जानते हैं हमारा जो संविधान है उसमें ज़्यादा चीज़ें जो है वो 1935 वाला जो था ना अधिनियम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये इसी से ले लिया गया। और उसके बाद जो है अलग अलग देशों के संविधान से दोस्तों हमने कुछ चीज़ें ली हैं, ठीक है। तो अगर 70% चीज़ें जो हैं वो आपका अगर बात की जाए लगभग में, तो ये हमारा 70%, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो लगभग में आपका वो एक्ट से ही हमने ले लिया है, ठीक है। और ऐसे ही आता है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो इंग्लैंड से लिया गया।
और जो आपके उपराष्ट्रपति का है वो पद, वो कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका से लिया गया। संसदीय जो है प्रणाली आ जाएगा तो आप ब्रिटिश कर देंगे, अमेरिका से कर देंगे दोस्तों जो है क्या आ जाएगा, उपराष्ट्रपति का मौलिक अधिकार का भी प्रावधान वहीं से लिया गया है, कहाँ से, अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संहिता, मतलब यहाँ पर संहिता बंद यहाँ पर था, यहाँ पर वर्ड हो गया है, तो इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में है कि, ठीक है, क्या है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है पहले में क्या बोला गया, 75 में ही बोला गया, लेकिन 1 2 3 कर दिया। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो पहले में क्या है दोस्तों, इसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये पीएम को नियुक्त करते हैं पहले में। दूसरे के अनुसार क्या है, दूसरे के अनुसार जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों जो है ये काम करेगा। उसके बाद 3 वाला जो है, इसी के अनुसार दोस्तों मंत्री परिषद जो है वो क्या है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो 3 वाला ये है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा। 75 का भी 3 याद रखिएगा, और जो तीनों मैंने बताया वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्य का पूछा जा रहा है, कार्यपालिका शक्ति, तो राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। जो राज्यपाल हैं वो दोस्तों जो है, अगर बात किया जाए कि राज्यों के राज्यपाल का जो पद का गठन है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 153 याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 153। और नियुक्ति की जब बात किया जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, तो 155 याद रखेंगे। ठीक है, और राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और शपथ भी दिलवाता है। किसके तहत, मुख्यमंत्री को, यानी सीएम को क्या करता है, नियुक्त करता है, और क्या करता है, शपथ भी दिलवाता है। किस अनुच्छेद के तहत ये करता है, तो 164 याद रखेंगे। राज्यपाल की जो सभी तरह का जो है सज़ा को ये राज्यपाल कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, बस जो है मृत्यु दंड को छोड़ करके। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, वो 161 में कहा गया है। तो इतने सारे डिटेल्स मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिला परिषद का सचिव कौन होता है। तो जिला परिषद का जो सचिव है दोस्तों, विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, कौन होता है, जिला विकास पदाधिकारी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दोस्तों जो है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया गया था। बहुत बार पूछा गया है। और समिति, त्रिस्तरीय जो समिति है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। 1957 में दोस्तों जो है बलवंत राय मेहता समिति की जो है क्या किया है, इनकी सिफारिश पर दोस्तों जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की दोस्तों सिफारिश इन्होंने किया था। और द्विस्तरीय किया था 1977 में। कौन सी समिति थी या कौन सी कमेटी थी, ये अशोक मेहता थी। इन्होंने दोस्तों फिर सिफारिश किया था द्विस्तरीय के लिए, पंचायती राज के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करें बिहार में पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो है बनाया गया था। और यह दोस्तों जो है पहला राज्य था जिसने जो है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। कौन सा राज्य था, वो जो है बिहार राज्य था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन याद रखेंगे जो है 1992 से लेकर 93 है। और इसमें दोस्तों जो है पंचायती राज के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न रोगों में से कौन एक वायरस के द्वारा होता है। कौन है जो कि वायरस के द्वारा होता है, ये होता है आपका हेपेटाइटिस होता है वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस क्या करता है, यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। हैजा क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। और मलेरिया जानते हैं, मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवा रखा है कि मलेरिया और जो आ जाएगा या फिर जो है आपका आ जाएगा डेंगू, तो ये जो है मच्छरों का होता है। मच्छरों में भी मलेरिया से मैंने आपको याद करवाया था कि जो है
ये यकृत को प्रभावित करता है और एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। याद इसी के साथ आप जो है डेंगू का भी याद रखिएगा, एडीज मच्छर के काटने से होता है। ट्रैकोमा दोस्तों आंखों को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया से होता है। ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे। प्रीवियस अगर आपने सेट्स देखे तो उसमें कई बार मैंने इसको करा रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होते हैं। यह क्या है दोस्तों? ये अपवर्तन का कारण है दोस्तों। इसका कारण जो है क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानी में रखा सिक्का ऊपर हो जाता है, जल में जो डूबी हुई मछली है ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। पेंसिल डालते हैं तो मतलब ऊपर थोड़ा सा दिखाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिक जो है प्रचंड जलन पैदा करता है? तो जलेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो किससे ज़्यादा जलन पैदा होगा? तो दोस्तों भाप से, याद रखिएगा भाप से, ठीक है, क्योंकि भाप की जो होती है गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका यही कारण होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टील की कठोरता। स्टील को दोस्तों क्या करेंगे? कठोर बनाने के लिए, प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्या उसमें मिला दिया जाता है? क्या बढ़ा दिया जाता है? तो याद रखिएगा कार्बन का मात्रा उसमें बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए? कार्बन का मात्रा दोस्तों जो है बढ़ा दिया जाता है। और जंग रोधक बनाने के लिए क्या करते हैं? जंग रोधन जब बनाना रहेगा तो क्या करेंगे? क्रोमियम की दोस्तों जो है मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी देख लीजिएगा, जब हमको बनाना रहेगा क्या? जंग रोधक, तो हम मिला देंगे क्रोमियम, लेकिन कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा इसमें से गलत है? ध्यान दीजिएगा, देखिए आइसोबार होता है वो समान दाब के लिए होता है, ठीक है, सही है ये। अब देखिए जो है आइसोहाइट जो है ये क्या होता है? ये वर्षा के लिए होता है आइसोहाइट, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आइसो हेलाइन जो दिया है, हेलाइन, ये दोस्तों होता है लवणता के लिए। किसके लिए? समान लवणता के लिए, समान लवणता के लिए होता है, जबकि इसमें बर्फबारी दिया है। बर्फबारी के लिए दोस्तों जो है सुमेलित नहीं है। अरे आइसो बात क्या होता है? गहराई के लिए होता है, ठीक है। आइसो एक सोहेल भी होता है, वो धूप के लिए होता है। तो ये ठीक है, यहाँ पर क्या लवणता होना चाहिए था, तो सी वाला ही सुमेलित नहीं है। 17 है, 17वां क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर 17 आ गया, यानी दोस्तों हमको 24 पे ही ख़त्म करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक हम पीछे ही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है अप्रैल 2023 का करंट है। किन जो है राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए दोस्तों जो है 6% क्या होगा? 4 राज्यों में वोट पाना होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? एनसीपी है, इसका भी दर्जा छीन लिया गया, करंट है, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। टीएमसी है, इसका भी दर्जा जो है छीन लिया गया है, और सीपीआई का भी दर्जा छीन लिया गया है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। 6 जो है आपके राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसमें से 6वां आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मतलब अब 19 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक पीछे चल रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये अभी मैं इंडेक्स डालूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा जल्दी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए बोला क्या जा रहा है, सबसे कम, ये क्या हो रहा है, पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा ये जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में सबसे कम स्वतंत्र देश जो है तिब्बत है। आप जानते हैं चीन का कब्जा है, तो सबसे कम जो है स्वतंत्र देश कौन है? तिब्बत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक जो है प्रेस की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की स्वतंत्रता में दोस्तों जो है रैंकिंग जारी किया गया, उसमें 180, प्रेस की स्वतंत्रता दूसरा है, ठीक है, ये स्वतंत्रता विश्व स्वतंत्रता है ना, ऐसे ही वो उसमें दोस्तों 180 देश जारी किया गया है। 180 देश दोस्तों मतलब उसमें सूचकांक में है। और सबसे अंतिम जो है वो क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस मीडिया वाला, तो 161वें स्थान पर हम लोग हैं,
भारत का स्थान याद रखेंगे, और अंतिम में जो है आपका उत्तर कोरिया है, याद रखिएगा उत्तर कोरिया जो है अंतिम में है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन है ये परिवहन दिवस मनाने की घोषणा किया? तो परिवहन दिवस दोस्तों जो है मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को किया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? जागरूकता को बढ़ाना, जनता को दोस्तों शिक्षित करना, परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों को दोस्तों संबोधित करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। 26 नवंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2023 में चक्रवात क्या नाम है? मोचा। ये दोस्तों जो चक्रवात है, इससे बचाव हेतु क्या किया? म्यांमार में दोस्तों जो है भारत ने कोई अभियान चलाया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो अभियान जो चलाया है चक्रवात मोचा के लिए, ये देखिए याद रखिएगा, इसमें कई क्वेश्चन बन सकता है। म्यांमार में कौन सा चक्रवात आया था? मोचा। मई 2023 का करंट है ये। फिर पूछा जा सकता है कि कौन सा अभियान चलाया, तो याद रखिएगा ऑपरेशन करुणा चलाया था। क्या? करुणा चलाया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका है सूडान से रिलेटेड। अप्रैल 2023 का ये करंट है, अप्रैल 2023 का ही ये भी करंट है। क्या करंट है? सूडान में दोस्तों जो है संघर्ष के कारण जो है भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। भारतीयों को दोस्तों जो है कावेरी जो है क्या कहेंगे, अभियान से निकाला या फिर चलाया। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रैल 2023 को जो है प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक दोस्तों जल निकाय वाला राज्य कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है गणना वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे वेस्ट बंगाल है। जल निकायों का पूछा जा रहा है गणना में, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जल निकाय वाला जो राज्य है वो है वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज क्या नाम है? ये भी पॉइंट याद रखिएगा। MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा MV गंगा विलास का उद्घाटन सबसे पहले पूछा जा रहा है, ये आपका वाराणसी और डिब्रू असम में, तो वाराणसी याद रखेंगे, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनारस में किया गया। उत्तर प्रदेश और डिब्रू असम में भी शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा तो ऑप्शंस में से आप बनारस पहले मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह जी को दोस्तों जो है क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बहुस्तरीय कंपनी है जिसने दोस्तों जो 1989 में जो है भारत में प्रवेश किया, याद रखिएगा पेप्सिको इंडिया कंपनी। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सम्मानित किया गया हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों प्रतिवर्ष जो है 1996 से दोस्तों ये जो है प्रतिवर्ष कौन सी सरकार देती है? महाराष्ट्र सरकार देती है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोस्तों ये दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए 24 यानी कि 25 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। तो देखिए दोस्तों ये आपका 19 नंबर सामान्य ज्ञान का सेट था। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।